हमारे को साथ दे रहे हो गरीब आदमी को हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, इनका स्वागत करते हैं जी। जो भी कल खड़े टाइम में इनको जाके बोला इन्होंने हमारी मदद करी है। बिना माँ बाप की बच्ची थी, इनको साथ दिया भी, जो भी इनको देना था वो हमारे को सब कुछ भी साथ दिया, भात भी दिया। हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत सारा दिया हमारे को। हमारा बहुत सेवा की जिन्होंने, अच्छा हिसाब किताब लगाया जी, हमको गरीब का साथ दिया इन्होंने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लड़की की शादी में हमने मदद मांगी जी बाबूजी से और सारी मदद मिली है, सारी मदद करी है। गरीब लड़की है, गरीब घर की है, भी सारा कुछ भी एन टाइम पर इन्होंने हमारा सारा मदद करी है, साथ दिया जी। बोलो खाटू नरेश की जय श्री श्याम। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें जनता भवन रोड से दिखा रही हूं, जहां पर हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार गरीब व जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए मसीहा बनकर सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के सुपुत्र और हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला के द्वारा बेटियों की शादी में भात भरी जाती है, उसको लेकर के खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि माता के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट किस तरह से गरीब व जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए मसीहा साबित हो रहा है। तो खास बातचीत करेंगे। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे, लगातार बेटियों की शादी में भात भर रहे हैं? सबसे पहले तो मैडम मैं आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारी पूरी टीम पहुँची है। सही राम जी जो यहीं रहते हैं, ये सामने आप देख रहे हो झुग्गी झोपड़ियों में, इनकी बेटी आरती की आज जो शादी है उसमें भात भरने का जो कार्यक्रम हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन में गठन हुआ, उसी के तहत हम आज यहाँ एक बेटी का आरती का भात भरने के लिए, मेरे साथ भाई सुनील जी बामणिया हैं, विनोद जी बामणिया हैं, कृष्ण लाडवाल जी हैं, निगर जी, अनिल सोलंकी जी हैं, कटारिया जी हैं, फ्रंट साहब हैं, जितने भी सब ये सम्मानित रविंदर जी शर्मा हैं। तो एक ये भात भरने का कार्यक्रम हमने बनाया हुआ है कि जो भी कोई पीड़ित वंचित बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट समर्पित है। और एक 101 बहन बेटियों के भात भरने का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसी के तहत, उसी की कड़ी में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। लगातार भात भर रहे हैं, बेटियों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे, मंगल कामनाएं? ये मैडम हम बेटियों का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। बेटियों के आशीर्वाद से और माताओं के आशीर्वाद से मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो पूर्ण ना हो। साक्षात माता के दर्शन होते हैं, साक्षात जगदम्बे के दर्शन होते हैं। तो हम तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं, उसी के तहत हम यहाँ आज पधारे हैं। ये शंख ऐसी बजता रहे, बांसुरी ऐसी बजती रहे, यही मेरे माता श्री का सपना था। यही उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी का हमारे को प्रेरणा और एक संदेश है कि ऐसे लोगों के जीवन में हम एक उजाला करने का काम कर सकें। माता पिता के द्वारा दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत ही शुभ काम भी कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव होता है इस तरह की सेवा करने का? बड़ा परम सुखद अनुभव होता है मैडम। जैसे आत्मा नृत्य कर रही हो, ऐसा अपने आप में महसूस होता है। और एक परम आनंद की अनुभूति जो ये करने से एक परम आनंद मिलता है, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो उसी के तहत और उसी के लिए और उसी के वास्ते हम ये गली गली में और जहाँ भी हमारे को कोई निमंत्रण मिलता है, जैसे भाई सुनील जी ने मुझे कल रात को ही बताया है, नहीं तो हमारे पास 5-7 दिन पहले कोई सूचना आए तो हम उसको 5-7 दिन लगते हैं, पर रात को इन्होंने बताया तो आज ही हमने ये कार्यक्रम रखा और इसकी आरती बेटी का भात भरने का कार्यक्रम किया है। तो कितने समय से ये आपका जो मुहिम है वो आपने चला रहे हैं? ये इस वर्ष हमने 2025 का जो वर्ष है, ये भात भरने का कार्यक्रम रखा है। पहले किसी समय में सिरसा में 100 वाटर कूलर लगाने का रखा था, नेत्र चिकित्सालय, गौशालाओं में एम्बुलेंस वैन, दुनिया भर का जो भी किसी तरह का लोगों के काम आ सके, ऐसा काम करने का काम हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर करती रहती है। इस वर्ष 101 बहनों का भात भरने का ये कार्यक्रम रखा है 2025 में, और 2026 17 जनवरी को 25 बेटियों का बहुत अच्छे ढंग से
एक भव्य रूप से विवाह का कार्यक्रम किया जाएगा शहर के अंदर। तो उसके लिए भी हम आवेदन मांग रहे हैं। कोई भी बहन बेटी उसमें आवेदन कर सकती है। इसमें कोई जाति हो, कोई धर्म हो, किसी तरह का कुछ भी हो, जो भी ज़रूरतमंद है उसके लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बेटी की शादी है, जिस तरह से मनीष जी यहाँ पर पहुँचे हैं आपके एक बार कहने के बाद, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्य? जी बिल्कुल, मैं पहले तो अपने यहाँ हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं इनकी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी मैं भाई साहब मनीष सिंगला जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि कल ही मेरी इनसे बात हुई थी। तो मुझे इनकी माताजी है जो, उन्होंने मुझे कल ही बताया था, तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया भी एक ज़रूरतमंद परिवार है, उनकी शादी है, उनको ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि हमें ज़रूरत है थोड़ी सी सहायता की। तो मैंने तुरंत भाई साहब को कहा, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उन्होंने बेहिचक उन्होंने उसी समय हाँ कर दिया भी जो भी सुनील जी जो है ज़रूरत हम उनकी पूरी करेंगे, हमारे शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी है। तो उसमें हमारी तरफ से भी कुछ हमारे सहयोगी हैं, उनकी तरफ से साहिल शर्मा जी हैं, ये हमारे साथी हैं, इनकी तरफ से भी यहाँ पे राशन का सामान है और 2-3 आइटम है, वो भी उन्होंने सहयोग किया है हमारे और साथी। बाकी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और कबीर साहिब जी की वाणी है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो दान देना एक अच्छी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसके तहत ही। और हमारे भाई साहब तो हमारे परम आदरणीय, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं आदरणीय प्रोफेसर साहब जी, उनके वंश से हैं। तो उन्होंने हमें जो सिखाया है उन्हीं की राह पर चलते हुए भाई साहब भी आगे ज़रूरतमंद लोगों के काम आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, समाज के अंदर हम एक दूसरे का अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार सहयोग करते रहें, यही सामाजिकता है और यही हमारी सामाजिक समरसता है। और बस मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे सब अतिथि भाई साहब मनीष जी का भी, इन्होंने गरीब परिवार की मदद की। परमात्मा और कृपा करे, आगे बढ़ते रहे और सेवा करते रहे। हमारा बहुत सेवा की जिन्होंने, अच्छा हिसाब किताब लगाया जी, हमको गरीब का साथ दिया इन्होंने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मनीष जी के द्वारा बेटी की शादी में सहयोग किया गया है, हाँ क्या जी, कहेंगे? हमारी लड़की की शादी में हमने मदद मांगी जी बाबूजी से, और सारी मदद मिली है, सारी मदद करी है। गरीब लड़की है, गरीब घर की है, भी सारा कुछ भी एन टाइम पर इन्होंने हमारा सारा मदद करी है, साथ दिया जी। को बहुत 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 धन्यवाद जी इनका। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मनीष जी के द्वारा बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ी गई है भात भरने की, क्योंकि एक जो भात है मामा के द्वारा भरी जाती है, मुहिम बहुत है, क्या कहेंगे? ये जो मनीष जी जो एक कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एक गरीब आदमी के लिए छोटा सा सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है, लेकिन मनीष जी तो बहुत ही बढ़ चढ़ के मतलब सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरे गांव में भी पीछे ये गए थे, तो मैंने भी बोला था इनको भी, ये गरीब बेटी है उनकी शादी के लिए, तो इन्होंने वहाँ भी जाके सहयोग किया था। एक मेरे मंडल के अंदर बेगू गांव के अंदर भी एक था, तो वहाँ भी इन्होंने सहयोग किया है। जगह जगह पे ये सहयोग करते जा रहे हैं, तो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। परमात्मा इनकी लंबी उम्र करे, स्वास्थ्य रखे इनको, और ये आगे ये कार्य करते रहे। दूसरी तरफ देखा जा रहा है, कोई भी जात पात ना सामने रखते हुए हर वर्ग के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए सामने आ रहे। देखो जी, दान जो है ना, वो जात पात देख के नहीं किया जाता। ये बहुत ही इनकी मानता है कि दान जो जात पात देख के किया जाता है, तो वो फिर एक स्वार्थ हो गया। ये निस्वार्थ सेवा है, तो ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं जी। तेरा पार ही है बेटा, तुम हेलो।